चलिए जानते हैं दिन भर की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण लेटेस्ट 30 टॉप खबरों को बस कुछ ही मिनटों में। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर नीचे का बेल आइकन जो प्रेस कीजिए। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी एमवीए के भीतर अब तक सीट बंटवारे पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस की नजर मुख्यमंत्री पद पर है। हालांकि पार्टी ने इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन कई नेता ऐसे संकेत दे चुके हैं। जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैं सत्ता से हटा नहीं देता तब तक मैं जिंदा रहूंगा, उससे पहले दम नहीं लूंगा। ये बयान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक चुनावी रैली के दौरान दिया। झारखंड मंत्री परिषद की बैठक हुई है और कुल 49 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने कहा है कि राज्य में 5 लाख नए राशन बनवाए जाएंगे। बिहार और उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में जमकर भारी बारिश हुई है। 30 सितंबर यानी कि आज भी राज्यों के कई जिलों में जबरदस्त बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लेबनान के बेरूत में आज सुबह एक इजरायली हवाई हमले में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई है। हमला बेरूत के कोला जिले में एक अपार्टमेंट की ऊपरी मंजिल पर हुआ। यह पहली बार है कि इजरायल के बेरूत के किसी आवासीय क्षेत्र को निशाना बनाया गया है, जो कि संघर्ष के बढ़ने का संकेत है। मुख्यमंत्री आतिशी ने ओखला औद्योगिक इलाके में पीडब्ल्यूडी की सड़कों का निरीक्षण किया। आतिशी ने निरीक्षण के दौरान सड़क खराब की जल्द से जल्द मरम्मत का आदेश दिया। आतिशी ने कहा है कि जायजा लेते समय पाया कि सड़कों की हालत बहुत खराब है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। पहले शाह ने खड़गे को पीएम मोदी के खिलाफ बयानबाजी करने को लेकर घेरा, वहीं अब खड़गे ने पलटवार किया है। मध्य प्रदेश की तिरुपति में सामने आए लड्डू विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कम से कम भगवान को राजनीतिक से दूर रखे। बिहार में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। कोसी और गंडक नदियां अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं। गंगा, बागमती और कमला नदियां भी उफान पर है। बाढ़ का पानी ने करीब दर्जन भर जिलों को अपनी चपेट में ले लिया है। हरियाणा विजय संकल्प रैली में सोमवार को गजब नजारा दिखा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा का हाथ अपने हाथों से पकड़कर मिलवाया। बक्सर के आरजेडी नेता व सांसद सुधाकर सिंह ने रविवार को सीएम नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर निशाना साधते हुए गंभीर आरोप लगाए। वहीं सांसद ने गिरिराज सिंह के सनातनी वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वे केवल हिंदू हो सकते हैं, लेकिन असल में सनातनी नहीं हो सकते। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने कमर कस ली। जानकारी के अनुसार सपा आला कमान ने स्वाभाविक प्रत्याशियों को तैयारी में जुटने के निर्देश दे दिए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सपा अक्टूबर महीने के आखिरी हफ्ते में चुनाव आयोग द्वारा तारीखों के ऐलान के बाद आधिकारिक तौर पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर सकती है। महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक नितिन राणे आए दिन अपने विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में रहते हैं। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने कई बार ऐसे बयान दिए हैं जिसकी वजह से उनके खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की गई। इसी बीच प्रदेश के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नितिन राणे के विवादित बयानों को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, कुछ बयान उनके ऐसे हैं जिसको मैं भी मानता हूं कि उनका समर्थन नहीं किया जा सकता है।
दिल्ली सरकार ने टूटी सड़कों को ठीक करने के लिए कमर कस ली है। मुख्यमंत्री आतिशी के नेतृत्व में आज से पूरी कैबिनेट स्तरीय विधायकों और पीडब्ल्यूडी के अफसरों के साथ सुबह 6 बजे से दिल्ली की सड़कों पर 8 दिन तक कैबिनेट सड़कों का निरीक्षण कर रिपोर्ट सौंपेंगी। उनके अगले सप्ताह से सड़कों को बनाने का काम शुरू होगा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कठुआ में भाजपा पर जमकर निशाना साधा। भाषण देते हुए खड़गे की तबीयत खराब हो गई और वो मंच पर ही गिर पड़े, लेकिन वो फिर उठे और उन्होंने पीएम मोदी पर हमला बोला। अब उनके इस बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया। शाह ने कहा है कि खड़गे ने अपनी कटुता का परिचय दिया है। तिरुपति लड्डू विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने कहा है कि भगवान को राजनीतिक से दूर रखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार के वकील से भी इस दौरान कई सवाल पूछे। कोर्ट ने कहा है कि लैब रिपोर्ट से पता चलता है कि जिस घी की जांच की गई थी वह रिजेक्ट किया गया घी था।